होता है, जिसमें समाज के एक एकता का परिचय मिलता है और लोगों का आपस में तालमेल बढ़ता है। और इस समय दुर्ग शहर के लिए बड़े ही गौरव की बात है। यहाँ पे सिर्फ दुर्ग भिलाई से ही नहीं, चाहे रायपुर हो, राजनांदगांव हो, धमतरी हो, कवर्धा हो, बालोद हो, जहाँ से हर क्षेत्र से हमारे जैन समाज के युवा साथी लोग आज इस प्लेटफॉर्म दुर्ग में खेल रहे हैं। मैं इनका भी दुर्ग शहर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। समाज कैसे आगे बढ़ता है इस प्रकार के टूर्नामेंट से? हमारी सोच है कि क्रिकेट ज़रूर एक मंच है, क्रिकेट की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज को कैसी एक एकता मिलती है इस प्रकार के आयोजन से? समाज को कैसी एकता मिलती है इस प्रकार के आयोजन से? एकता की तो बात ही नहीं है, जैन समाज की आपस में ही एकता रहती है। एकता की तो बात ही नहीं है, जैन समाज हमेशा एक एकता वाला समाज है, इसमें कोई शब्द नहीं है। हाँ, ये है कि यहाँ पे एक परिचय, और जैसे अलग अलग टीम ओनर है, तो जैसे एक टीम में 15 खिलाड़ी है तो इनका भी एक आपस में तालमेल बनता है। चाहे एक एक टीम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुर्ग के ही लोग हैं, हर एरिया के लोग उस टीम में जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक एकता का विषय है। चलिए, लगातार आप आते रहिएगा और इसी प्रकार शान बढ़ाते रहिएगा हम सभी की। ये थे हमारे बीच संभव जैन जी, वरिष्ठ नेता बनेंगे आगे चल के। फिलहाल ये युवा नेता हैं और युवा जोश के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। वंश जहां कहीं भी हो, प्लीज आप सोनू जैन जी से संपर्क करेंगे। वंश सेठी जी, अंपायर दोनों टीम के कैप्टन को एक टाइम स्लॉट दे दीजिए कि 2 मिनट 3 मिनट के बाद मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद और मैचेस हैं। ज़्यादा वक्त अलाउड नहीं है दोनों टीमों को। जिनकी फील्डिंग है आप फील्डिंग सजा लीजिए, जिनकी बल्लेबाजी है वो बल्लेबाज को भेज दीजिए अतिशीघ्र मैदान के अंदर। 2 मिनट का वक्त दोनों टीम के पास। 2 मिनट में फील्डिंग सजानी है और 2 मिनट में बल्लेबाजी आपको बल्लेबाज भेजने हैं। बैट्समैन आ जाइए अतिशीघ्र मैदान के अंदर। टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। वो टाइमर आपके टाइम आउट के दौरान या आपके टाइमर बैटिंग के दौरान या बॉलिंग के दौरान जुड़ेगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज एंटर करते हुए पारक ज्वेलर्स अपनी चौथी जीत की तलाश में आगे बढ़ रही है। 3 मैचेस जीत चुकी है, हैट्रिक ऑफ विंस लगा चुकी है पॉइंट्स टेबल में। ये बहुत अच्छी उड़ान लगातार भर रही है ये टीम। और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, इनकी पारखी नज़र और इनकी अंदाज में वो गतिशीलता आप देख पाएंगे। जितने प्लेयर्स हैं वो मैदान के थोड़ा साइड से प्लीज चलेंगे, वो मैच स्टार्ट होने वाला है। जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप मैदान के बाउंड्री रोप से होते हुए जाएंगे। मैच शुरू हो चुका है। दो बड़ी टीमें आमने सामने। डीएस ग्रुप के सामने पारक ज्वेलर्स की टीम। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा करना पड़ेगा आपको। रन्स बनाने पड़ेंगे। पिछले मैच में अकेले लोन वॉरियर की तरह लड़ाई करी तन्मय जैन ने, रन्स बनाए, विकेट चटकाए, लेकिन टीम पिछड़ गई फिर से। मैं बहुत बड़ा फैन हूं जिस टीम के पास ओवरऑल पैकेज अवेलेबल होता है।
अगर बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त हो रहा है तो कोई दूसरा बल्लेबाज हाथ बढ़ाए, अगर गेंदबाजी नहीं चल रही है तो दूसरा गेंदबाज गेंदबाजी में वो हाथ बढ़ाए, और अगर वैसा यूनिट आपके पास अवेलेबल होता है तब जाके आप टूर्नामेंट जीत पाते हैं। व्यक्तिगत प्रदर्शन से आप लम्हे जीतते हैं और यूनिटी के साथ आप टूर्नामेंट जीतते हैं। सम्मानजनक ढंग से खेल रहे हैं। पारक ज्वेलर्स की बल्लेबाजी मजबूत है, उनकी गेंदबाजी के तो क्या कहने, इनके गेंदबाज ही हैं जीत के गहने। ये जीत का गहना जो ये पहन रहे हैं पारक ज्वेलर्स और गहना, इनसे बहुत गहरा नाता है। फिलहाल ये गहने नहीं पहना रहे हैं कस्टमर्स को, ये खुद गहने पहन रहे हैं जीत के, क्योंकि इनके पास गेंदबाज है, इनके पास बल्लेबाज है और बाकी टीमों को सीखना पड़ेगा इनके खेल से। गजब की गेंदबाजी डीएस ग्रुप को आज एक अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी और एक अच्छी टीम को अगर आप हराएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बहुत बड़ा मंच आपके सामने है, एक बार आप पारक ज्वेलर्स को हरा देंगे तो आप पॉइंट्स टेबल में एक नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे। अच्छा खासा मैच चलता हुआ, दोनों टीम कोशिश कर रही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और वही कोशिश करी है शेड्यू कोम की टीम ने। मैच में जान फूकी अपने खेल से, पार की नजर बना के रखे थे। जैसे ही तन्मय जैन का विकेट गिरा वैसे ही मैच में पकड़ बना ली पूरी तरीके से उनकी टीम ने। 90 ओवर में इस चेस को मुकम्मल कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं 15-20 रन शॉर्ट रह गई जेके वॉरियर्स की टीम। पहले ओवर में 8 रन बोर्ड पर लगे हैं डीएस ग्रुप के, पूरे विकेट सुरक्षित हैं। ये पावर प्ले को बड़ा बनाना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे इस पावर प्ले में आपको। कड़क शॉट, कड़क शॉट, बेहतरीन शॉट, 6 रन जोड़ लीजिए। इनकी बल्लेबाजी में वो गूंज देखने को मिली है जिनकी बदौलत इनकी टीम एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। कनेक्टिविटी इतनी मधुर थी। 14 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अंकित पारख ऑन स्ट्राइक। ये सम्मानजनक ढंग से खेला गया शॉट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, गुड इनोवेटिव बैट्समैनशिप फ्रॉम अंकित पारख। पहली गेंद पर छक्का लगाया, देखा कि गेंद जो है ये सम्मानजनक गेंद है, उस गेंद पे सिंगल चुरा लिया। ये खूबी होती है अच्छे बल्लेबाज की, हर गेंद पर छक्का नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसे एक अंपायर हमारे बीच मौजूद है जो सिंगल लेना पसंद नहीं करते, बड़े बड़े शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। हरदिल अजीज साजुल हुसैन फिलहाल आज अंपायरिंग कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में गेंद शर्मा जाती है इनके सामने आने से। और हमारे जो लेग अंपायर फिलहाल है वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, दुर्ग के प्राइम खिलाड़ियों में से एक नितिन साजोल एंड तरुण यादव, तीनों अंपायरिंग कर रहे हैं आज। अंपायरिंग का ट्रियो लेकर आए हैं हमारे बीच। अच्छी गेंद, स्ट्रीमिफाई की टीम रायपुर से आई हुई है, सभी कैमरामैन, कोई राजनांदगांव,
कोई महाराष्ट्र, कोई मुंबई से ऑपरेट करने के लिए आया है। तो ये देखिए टूर्नामेंट की खासियत है, अनेक लोग को जोड़ने का प्रयास। फिलहाल ये जो ओवर चल रहा है, ये डिवाइन आर्ट एंड की ओर से ओवर आप देख रहे हैं। बाल बाल बच गए, यहाँ पर विकेट गिरने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर आप बच गए। दोनों एंड में एक एक बालक मौजूद हैं जो गोंदिया से आए हुए हैं, लगातार पर्दे को खींचते हैं, पर्दे को ढकेलते हैं, वही काम लगातार 7-8 घंटे तक करते हैं। सभी लोग जुड़े हैं, जैक भाई की टीम, फुट कोर्ट की टीम, कमिटी मेंबर्स। गजब का शॉट, हवाई फायर, सांकला ज्वेलर्स मैक्सिमम। अपील है, उत्साह है, लेकिन अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का। और यहां पर हिट विकेट का संकेत आ चुका है, व्हाइट बॉल के साथ हिट विकेट के रूप में विकेट मिल चुका है। ईमानदारी का, खिलाड़ी भावना का परिचय दिया वहां बल्लेबाज ने, लेकिन व्हाइट बॉल रह जाएगी हिट विकेट के रूप में, जरूर विकेट गिरेगा। क्या पल है, गेंदबाज आउट करने के लिए कोशिश तो कर रहे, लेकिन बल्लेबाज ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इसी के साथ एक और ओवर समाप्त हो चुका है। दोनों ही टीम कोशिश बेहतरीन कर रही है, कोशिश के साथ साथ रन बनाने का प्रयास। एक टीम विकेट बचाने की कोशिश में, गिराने की कोशिश में, मुकाबला तेज गति से आगे बढ़ता हुआ। लो फुल टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट्स लगाने का प्रयास किया था। पहला विकेट गिरने के बाद थोड़ी बहुत संभावनाएं बढ़ी है वापसी की। पारक ज्वेलर्स की गेंदबाजी मजबूत है, जैसे इनके सोनों में, चांदी में आपको मजबूत इरादे वाले गहने मिलते हैं, वैसे ही इनकी गेंदबाजी आगे बढ़ रही है। डीएस ग्रुप भी, ये टीम भी कम नहीं, ये टीम अच्छा खेल दिखाना चाहती है। रनआउट का खतरा हो सकता था, ये खतरा मंडरा रहा था, लेकिन विकेटों पर नहीं लगी गेंद, इसीलिए बाल बाल बचे बल्लेबाज वहां पर। बढ़िया फील्डिंग, महत्वपूर्ण रन्स बचाते हुए अपनी टीम के लिए। नो बॉल का यहां फिलहाल इशारा आ चुका है। फ्री हिट कमिंग अप फॉर द बैटिंग टीम।
रन आउट का खतरा था यहाँ पर। डायरेक्ट हिट इंटरेस्टेड रखती वहां पर बल्लेबाज को वापस जाना पड़ सकता था। रन अच्छे खासे चढ़ रहे हैं बोर्ड पर। निशांत जैन गेंदबाजी कमान पर है। ये अच्छा फील्डिंग का परफॉर्मेंस, एक एक रन बचाने की कवायद तेज करी है। नो बॉल आई थी सन एंड सन ज्वेलर्स हमारे पार्टनर है रन आउट इनफैक्ट नो बॉल के। गजब की गेंदबाजी, क्लीन बोल्ड कर दिया। 16 सर्कल विकेट आता हुआ 33 रनों के योग पर गिरा दूसरा विकेट डीएस ग्रुप की टीम का। काफी अच्छी गेंदबाजी इस समय और बड़ा विकेट झटका है। हालांकि अभी भी खिलाड़ी अंकित मैदान पर मौजूद और उनको अब साथ देने की जरूरत है खिलाड़ियों को। ये बल्लेबाज अगर मैदान पर है तो निश्चित रूप से रनों में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टीम डीएस ग्रुप अति गेंदबाजी के लिए आए हैं। सामने बल्लेबाज अंकित। खराब गेंद और नसीहत पूरी दी है। गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घा में। निश्चित रूप से साखला ज्वेलर सुपर 6 आता हुआ बल्लेबाज अंकित के बल्ले से ऐसी खराब गेंदों को आप इनके सामने डाल नहीं सकते। ये सही नसीहत देने में कामयाब रहते हैं। लगातार शानदार बल्लेबाजी। एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन इस बार खिलाड़ी को ढूंढ निकाला वहां पर। इस बार सम्मान दिया और जानते हैं बल्लेबाज अगर यहां पर खड़े रहे, अंकित का साथ देते रहे तो रनों में बढ़ोतरी लगातार होने वाली है। क्योंकि ये बल्लेबाज अंकित जिस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं वो कैलकुलेट रिस्क लेते हैं, ज्यादा जोखिम लिए बिना। और बड़ा हिट लगाने का प्रयास था। रनिंग हालांकि काफी तेज रही, दोनों बल्लेबाजों ने छोर जरूर बदला, लेकिन इस समय अच्छी गेंदबाजी, धीमी गति की गेंद का प्रयोग किया था, छकाया था बल्लेबाज को। अनमोल आए हैं नए बल्लेबाज पहली गेंद पर। पुनः तैयार इस समय अंकित। हल्के हाथों से खेला, 1 रन चुराने में सफल दोनों बल्लेबाज। जो इस ओवर का रिस्क लेना था वो पहले ही गेंद पर लिया था बल्लेबाज अंकित ने। बड़ा हिट लगाया था मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। वो 6 रनों का उपहार दिया था अपनी टीम को। बढ़कर स्कोर इस समय 42 रन। अंतिम गेंद आने को तैयार अतीक की ओर से। एक और खराब गेंद, धीमी गति की गेंद थी, निश्चित रूप से दर्शक दीर्घा में जाने वाली है। इस बार गेंद को बेहतर पड़ा और 6 रनों के लिए यानी साकला ज्वेलर्स सुपर 6 एक और बार। इस बीच ओवर की भी समाप्ति होगी। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टीम डीएस ग्रुप।
निशांत। हेलो। और जो स्टेडियम के गेट के सामने गाड़ियां जो लगी हुई हैं 8169, जिस किसी सज्जन की होगी उसे सही तरीके से पार्क कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम होने लगा है। तो आपसे निवेदन है, कृपया अपनी गाड़ियों को सही जगह पर पार्क कीजिए। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास था, रन भागना चाहते हैं, मौका बन सकता है यहां पर, और सही समय पर वापस भेजा, अन्यथा ये जोखिम भरा रन था। और इस समय इस प्रकार से आप विकेट गंवाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अंकित जैसे बल्लेबाज अगर मैदान पे रहे तो इनको रोक पाना काफी मुश्किल होता है, और रन आउट के रूप में आप विकेट नहीं गंवाना चाहेंगे ऐसी परिस्थितियों में। इस समय थमा हुआ स्कोर 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम डीएस ग्रुप। पुनः तैयार निशांत, सामना करेंगे अंकित। ये लीजिए, इनके पास वो काबिलियत है, वो ताकत है, वो नजाकत है। गेंद को एक और बार भेजा, साकला ज्वेलर सुपर 6, लाजवाब बल्लेबाजी, अंकित के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का। और वहां पर कोई भी खिलाड़ी या दर्शक मौजूद हो गए, उनसे निवेदन, कृपया गेंद को वापस मैदान पर पहुंचाने का कष्ट करें। कोई भी खिलाड़ी या दर्शक वहां पर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, गेंद को मैदान पर पहुंचाने का कष्ट करेंगे। इसी बड़े हिट के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए टीम डीएस ग्रुप के बढ़कर स्कोर इस समय 54 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। लाजवाब बल्लेबाजी। ये बेहतर है, ये बेहतर है। बल्लेबाज अंकित से जितनी आप दूर डालेंगे उनको उतना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके करीब अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो इस खिलाड़ी के पास वो ताकत है। पुनः तैयार, ये खराब गेंद है, ये निश्चित रूप से खराब गेंद है। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। इस एक अतिरिक्त रन से स्कोरबोर्ड में इजाफा, और हमारे वाइड बॉल पार्टनर है हरिओम फर्नीचर। जी हां, बढ़कर स्कोर 55 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बेहतर और मजबूत स्थिति में इस समय टीम डीएस ग्रुप। बेहतर शॉट, जरूर खिलाड़ी वहां पर रन लेना चाहते हैं, करीबी मामला होगा, देखना होगा एम्पायर का क्या निर्णय आने वाला है। थर्ड एम्पायर को इशारा जरूर किया है, अब देखना होगा थर्ड एम्पायर का क्या सोचना, क्या कहना। और गाड़ी नंबर CG07 CC 8169 जिस किसी सज्जन की है, 8169 जिस किसी सज्जन की है, उनसे निवेदन है कृपया गाड़ी को सही पार्क कीजिए। गाड़ी रोड के बीचों बीच लगी है और उस वजह से ट्रैफिक काफी जाम हो चुका है और यातायात में काफी मुश्किलें आ रही हैं, बाधा आ रही है। तो आपसे निवेदन है, जिस किसी सज्जन की होगी वो गाड़ी को सही जगह पार्क करे। क्रेटा, ब्लैक कलर की क्रेटा है, जिस किसी सज्जन की है सही जगह पार्क कीजिए। इस बीच 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात, माफ कीजिएगा, अभी भी ओवर प्रारंभ है। वो ब्लैक कलर की क्रेटा जिस किसी सज्जन की है, प्लीज अतिशीघ्र आप अपनी गाड़ी को सही और उचित स्थान पे पार्क कर लीजिए। काले रंग की क्रेटा गाड़ी CC 8169 समथिंग नंबर बताया है हमारे आदरणीय भैया ने। जिस किसी सज्जन की है, प्लीज तुरंत जाके अपनी गाड़ी को सुरक्षित स्थान में पार्क कीजिए। सुचारू व्यवस्था चलते रहनी चाहिए मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी। मेरू फैशन जाएगा फिलहाल इस गेंद के बाद मैदान के अंदर। क्या शॉट लगाया है बल्लेबाज ने, गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए भेजा है मैदान से बाहर। निश्चित रूप से साकला ज्वेलर सुपर 6 है इस बार अनमोल के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 61 रन, माफ कीजिए 62 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। यानी समय है ड्रिंक्स ब्रेक का और हमारे ड्रिंकिंग पार्टनर है मेरू फैशन, जबकि हमारे टाइम आउट पार्टनर है
पहल इन्वेस्टमेंट टाइम आउट पार्टनर, और लगातार पार्टनर्स स्पॉन्सर्स का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इनके नेक इरादों की बदौलत ही टूर्नामेंट को आप देख पा रहे हैं, और इनकी कोशिश ही है कि ये समाज को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं। टाइटल पार्टनर मेक गंगा ग्रुप मनीष जी पारख, हेल्थ पार्टनर लाइफ स्कैन एंड रिसर्च मनीष जी पारख, किट पार्टनर सुमित बाजार संयम काकरिया जी, वीआईपी बॉक्स एंड नो बॉल पार्टनर सन एंड सन ज्वेलर्स रायपुर शर्मा ब्रदर्स, लाइटनिंग एंड व्हाइट बॉल पार्टनर हरिओम फर्निशिंग, ये बेहतरीन चमचमाती दूधिया रोशनी सुमित भैया की देन। सुपर 6 ओवर एंड रिप्ले पार्टनर सांखला ज्वेलर्स प्रकाश जी सांखला की ओर से। फैबुलस 4 जैन ऑप्टिकल नितेश जी एंड नीलेश जी बाफना जी की ओर से प्रदत्त है ये हमारा बेहतरीन सहयोग। स्कर्टिंग पार्टनर नवीन ट्रेवल्स किरत भैया की ओर से। रॉयल स्टैंड एंड ट्रॉफी पार्टनर पारक ज्वेलर्स की ओर से प्रकाश पारक जी, निर्माता ओनर एवरीथिंग। रॉयल स्टैंड साइड स्क्रीन एंड फ्री हिट पार्टनर पूनम इन्वेस्टमेंट, फूड पार्टनर भवदान फूड्स दीपेश जैन जी की ओर से। लगातार सभी का बेहतरीन सहयोग हमें मिला है। रॉयल स्टैंड जो आप देख रहे हैं, 6 रॉयल स्टैंड जहां पर दर्शक बैठकर रॉयल्टी के साथ मैच देख रहे हैं। सहेली ज्वेलर्स, प्रतीक टाइल्स एंड मार्बल्स, वॉलफोर्ड मंगलम सिटी, आर्यन लोहा एंड एलॉयज, महावीर ग्रुप हमारे बाउंड्री रोप पार्टनर, लेकिन रॉयल स्टैंड पार्टनर में पूनम इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ सहेली ज्वेलर्स भी हमारे रॉयल स्टैंड पार्टनर जरूर मौजूद हैं। बाउंड्री रोप पार्टनर महावीर ग्रुप राजनांदगांव, यूट्यूब एंड साइड स्क्रीन पार्टनर डिवाइन आर्ट, ड्रिंक पार्टनर मेरू फैशन, डगआउट पार्टनर इंचिफाई इंटीरियर्स एंड आदिनाथ कंस्ट्रक्शन, डिजिटल पार्टनर डिजाइनो डिजाइन एनीथिंग डिजाइन एवरीथिंग, आउटडोर मीडिया पार्टनर इन्फिनिटी एडवर्टीजमेंट, ऑक्शन पार्टनर आर्ट गैराज। इसी प्रकार लगातार सपोर्ट मिला है। और एनजीओ पार्टनर हमारे हैं जैन यूथ क्लब, जीव दया ग्रुप, युवा जीव कल्याण संस्था। इन सभी का बेहतरीन सहयोग मिला है, तब जाके आप ये आज चौथे दिन का तीसरा मुकाबला चमचमाती दूधिया रोशनी में एक सामाजिक दृष्टिकोण से लगातार लुत्फ उठाते हुए मेरू फैशन वापस आ रहा है मैदान से बाहर, लेकिन मैदान के अंदर खिलाड़ियों को ये क्या देकर जाएगा आफ्टर दी 5 ओवर्स आप सभी देख पाएंगे। इनके आने से इनके जाने से बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है टूर्नामेंट में। ये कभी कभी गेंदबाजों की मदद कर जाते हैं, ये कभी कभी बल्लेबाजों के लिए अच्छे हो जाते हैं। होलसेल मार्केट इनका पुलगांव में है, फिलहाल ये प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। लेडीज वियर क्लोथिंग के ये बहुत ही अच्छे निर्माता, होलसेल मार्केट इनका पुलगांव, आप जाकर रुक कर सकते हैं। मैच फिर से शुरू होता हुआ देबू भाई, पहली गेंद पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकित, आज वक्त लिया है, वक्त के साथ साथ रन्स भी बनाए हैं और ये कोशिश है उनकी, और इनकी कोशिश में आज कहीं ना कहीं एक अच्छा रन्स छुपा हुआ है। टीम के 62 लग चुके हैं 5.1 गेंद में। बेहतरीन गेंदबाजी अटैक के सामने आज खूबसूरत बल्लेबाजी करी है आपने। कड़क शॉट, स्क्वायर लेग का इलाका देखते रहिए, निहारते रहिए और टकटकी लगाकर इस शॉट का लगातार रिप्ले देखते रहिए। जैन ऑप्टिकल बाउंड्री आती हुई अंकित पारक की ओर से। ये स्टाइलिश नजर आ रहे हैं देबू भाई जिस प्रकार ये बैटिंग कर रहे हैं, और ये खासियत रही है इस खिलाड़ी की, इस बल्लेबाज की, ये एक लौते ऐसे बल्लेबाज है इस टीम के कि अगर ये खड़े रहे तो आपको लगातार रन बनते नजर आने वाले हैं। इनकी ताकत, इनकी नजाकत पे आप शक नहीं कर पाएंगे। बेहतरीन बल्लेबाज है, वो मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने में माहिर है, आपने नजर आया होगा, छोटी लेकिन बेहतरीन पारी। पुनः तैयार गेंदबाज, एक और बड़ा हिट, एक और गगनचुंबी शानदार जानदार, साकला ज्वेलर सुपर 6 आता हुआ अंकित के बल्ले से। इस बल्लेबाज ने पूरी तरह से इस समय डीएस ग्रुप को इस मुकाबले में काफी आगे रखा है। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने दम पर, ये स्कोर बोर्ड को अकेले चलाते हुए, हालांकि उनका भरपूर साथ दे रहे हैं अनमोल। इस समय से स्कोर बोर्ड में इजाफा बढ़कर स्कोर
72 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी ये छठवां ओवर और एक बड़ा ओवर प्रगति पर। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर इस समय गेंदबाज नीरज आए हैं। अमूमन अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन उनके समीकरण को पूरी तरह बिगाड़े रखा इस बल्लेबाज ने। पुनः नीरज, सामने बल्लेबाज अंकित। अच्छी गेंद, ये बेहतर गेंद, ये बेहतर लाइन है और ये नीरज है। नीरज के पास वो ताकत है, वो तेजी है। बल्लेबाज को लगातार आप जड़ में डालने की ताकत रखते हैं। निश्चित रूप से अगर आप थोड़ा भी चूकेंगे तो बल्लेबाज अंकित चूकने वाले हैं नहीं। बेहतरीन बल्लेबाज है। पुनः इस समय तैयार नीरज। अच्छी गेंद, उतना ही बेहतर शॉट। सिंगल जरूर मिलेगा लेकिन ये कॉन्फिडेंस देगा आपको, बड़े स्कोर की ओर ले जाने वाला है आपको। अंतिम गेंद आने को तैयार नीरज की ओर से। सामने बल्लेबाज होंगे अनमोल। एक बेहतर गेंदबाज को आपने बेहतर बल्लेबाजी करके इस समय पीछे रखा है, अपने टीम को आगे रखा है। पुनः तैयार नीरज, सामना करेंगे अनमोल। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 73 रन 2 विकेटों के नुकसान पर एक मजबूत स्थिति में टीम डीएस ग्रुप। और निश्चित रूप से यहां से अगर वापसी करना है टीम पारक ज्वेलर्स को तो उनके गेंदबाजों को यहां से बेहतर गेंदबाजी की जरूरत है। ये एक मौका था, आपको ऐसे मौके बुलाने होंगे। राजवीर वहां मौजूद थे, हालांकि मुश्किल मौका जरूर था लेकिन अगर आपको अंकित जैसे बल्लेबाज का विकेट चटकाना है तो आपको कुछ बेहतर कर दिखाना होगा। पिछले मुकाबले में हमने देखा था वो निखिल का वो कैच अभी सेडिकॉम की ओर से, निश्चित रूप से तन्मय को अगर आपने पवेलियन नहीं भेजा होता तो 150 रन आप चेस कर रहे होते। यही इस समय बल्लेबाजी उसी प्रकार की करते हुए अंकित दबाव में नजर आ रही है पारक ज्वेलर्स की टीम। देखा जाता नहीं है लेकिन मजबूर किया है इस वक्त डीएस ग्रुप के बल्लेबाजों ने। एक्सेप्शनल बल्लेबाजी कर रहे हैं। आओ आगे एक बढ़कर और खेलने मौका का, स्टंपिंग का मौका था। आज थाला बनने का मौका था। आज 7 मई है देबू भाई, आप बहुत बड़े फैन हैं। थाला बनने का मौका चूक गए वहां पर कीपर। थाला फॉर अ रीजन जरूर है लेकिन आज मेरे लिए फादर फॉर अ रीजन है, क्योंकि आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। तो फिर थाला फॉर अ रीजन आपके लिए, फादर फॉर अ रीजन मेरे लिए। और मैं आपको शर्मा जी बताता चलूं जो गेंदबाज हैं, जी हाँ श्रेयांश, वो उनके सामने उनके जीजा जी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ अंकित, लेकिन उन्होंने कहा वो घर पर होंगे, यहाँ पर हम आपके विरोधी हैं, हम आपको रन बनाने से नहीं चूकने वाले। शानदार जानदार जैन आर्टिकल सुपर 4 आता हुआ और मुस्कुराहट नीलेश जी, जी हाँ नीलेश जैन के मुस्कुराहट चेहरे पर आती हुई। जैसे उनके फर्म का नाम आता है वो खुश हो जाते हैं, हालांकि उनकी टीम के लिए नुकसानदेह है। इस समय पुनः श्रेयांश। रिश्तेदारी घर परिवार तक अच्छी लगती है, मैदान के अंदर शत्रु बनना ठीक है। ले जिए एक और शानदार शॉट। 50 रन पूरा कर लिया है। बल्ला दिखाकर अभिवादन कीजिए, तालियों की गूंज होनी चाहिए। दर्शकों से निवेदन, एक खिलाड़ी ने 50 बना लिया है। एंटरटेन कर रहा है आपको वो खिलाड़ी, नाम है अंकित, काम कर रहे हैं उत्कृष्ट।
ये दुर्ग शहर के जाने माने खिलाड़ी हैं, कई बेहतरीन पारियां इनके नाम दर्ज है। इस समय उसी प्रकार की उसी कड़ी में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। पुनः श्रेयांश, इस समय निश्चित रूप से देखना होगा अंपायर का क्या इशारा आने वाला है। वाइड बॉल का इशारा जरूर आएगा और हमारे वाइड बॉल पार्टनर है हरिओम फर्निशिंग। रिव्यू अवेलेबल नहीं है श्रेयांश भाई, गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। रिव्यू अगर होता तो शायद आप इस गेंद को बचा सकते थे। ये तो अंपायर के हाथ में है फैसला, अंपायर बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए। कड़क शॉट, रिवेंज टाइम, लीजिए, आपने झटका दिया, फिर से आपने जीजा को खुश कर दिया है। ये टग ऑफ वार चल रही है एक रिश्तों की, दो टीम आमने सामने है, दो रिश्तों में से एक रिश्ता आज पराजित हो रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट की जीत हो चुकी है। और फ्लाइंग किस दिया था बल्लेबाज ने। अंतिम गेंद पर थोड़ा सा यहाँ पर इंसेंटिव दिया जीजा ने साले को कि आप इतना देर से मार खा रहे थे, लीजिए एक डॉट बॉल का उपहार मैं आपको देकर जाऊंगा। एक बड़ा बैटल खत्म हो चुका है, लेकिन रन्स तेज गति में, और मेरू फैशन के प्रभाव को आप लगातार देख पा रहे हैं देबू भाई। मेरू फैशन आता है, वो फैशनेबल बना के चला जाता है मैच को, लेकिन एक चीज हुई है कि इन्होंने गेंदबाजों को मदद नहीं दी, ये लगातार डीएस ग्रुप को मदद दे रहे हैं आज। शानदार बल्लेबाजी। इस समय 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात 98 रन तक का ये पहाड़ सा स्कोर पहुंच चुका है। अभी भी 18 गेंदों का खेल आना बाकी और शायद अब बैटिंग पावर प्ले का भी ये मौका होने वाला है। 7 ओवर 98 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय टीम डीएस ग्रुप एक मजबूत और शानदार बड़े टोटल की ओर अग्रसर है। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल 135 रन टीम महावीर इंडियंस के नाम दर्ज है। क्या आज वो टूटने वाला है, क्या वो आज बिखरने वाला है, देखना होगा। 18 गेंदों का खेल बाकी। अभिषेक आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए, सामने होंगे बल्लेबाज अनमोल। अभी तक बल्लेबाज अंकित 61 रनों की शानदार पारी खेलकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है। क्या पहला शतक आने वाला है इस टूर्नामेंट का, यह भी देखना होगा। फील्ड में परिवर्तन, और साइड स्क्रीन वाले भाई कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आपकी ओर बल्लेबाज का चेहरा हो तो आपको तुरंत अपना कार्य करना है। पूरा तैयार इस समय गेंदबाज अभिषेक अनमोल के लिए। ये बेहतर है, बेहतरीन है, हालांकि खिलाड़ी वहां पर उससे भी तेज है। निश्चित रूप से शॉट काफी शानदार था, लेकिन वहां पर अतीक मौजूद थे। एक बेहतरीन कैच के साथ वापस जाना होगा बल्लेबाज अनमोल को, लेकिन अपना कार्य बखूबी निभाया इस बल्लेबाज ने, इस खिलाड़ी ने। अब देखना होगा, हर्षित नए बल्लेबाज है। हर्षित ये भी शानदार बल्लेबाज है, शानदार खिलाड़ी है। सामने उनके अंकित मौजूद है। निश्चित रूप से इन दोनों खिलाड़ियों को अब आगे 17 गेंदों का खेल निभाना होगा, चलाना होगा। देखना होगा हर्षित किस प्रकार से बल्लेबाजी करने वाले हैं। 98 रनों पर लगने वाला ये तीसरा झटका टीम डीएस ग्रुप को। शॉट काफी शानदार था, तारीफ करने योग्य था, लेकिन वहां पर वो जो कैच लपका गया वो भी शानदार और बेहतरीन था अतीक के द्वारा। पुनः तैयार गेंदबाज अभिषेक। माफ कीजिएगा, नीरज है। कद काठी लगभग एक समान है दोनों खिलाड़ियों की। नीरज थे वहां पर। इस बार हल्के हाथों से खेला और खेलते ही भाग पड़े थे, मौका बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। और मिश्रा शर्मा जी, आप जो कहते हैं 99 तक पहुंच चुका है आंकड़ा, और जो आप एक मनहूसियत वाली बात बताते हैं कि ऐसे स्कोर में विकेट आने लगते हैं, क्या इस बार कुछ उसी प्रकार का अनोखा होने वाला है? अब ये मेरे से ज्यादा तो वो नेल्सन बता पाएगा, वो नेल्सन क्यों इतना अशुभ माना जाता है, क्यों इस नेल्सन को आप सभी आप शगुन मानते हैं। ये गेंदबाजों के लिए शगुन है, ये बल्लेबाजों के लिए अब शगुन है। फिलहाल किसी के लिए कोई चीज अच्छी तो किसी के लिए कोई चीज बुरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जेयूसीएल सबसे उत्कृष्ट नजर आता हुआ। स्लोअर गति की गेंद थी, आज का दिन ही अंकित के नाम है। हर जगह ये शॉट्स खेल रहे हैं और एक से बढ़कर एक शॉट खेल रहे हैं। 105 रन पूरे हो चुके हैं। डीएस ग्रुप डोमिनेटिंग पारक ज्वेलर्स एंटायरली एंड कॉन्फिडेंटली।
8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 112 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम डीएस ग्रुप। और अंत में अपने जीजा जी को विकेट लेकर वापस जाएंगे कान्हा। निश्चित रूप से प्रयास काफी देर से किया था, पर इस बार सफलता मिली, विकेट जरूर आया। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई है। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर इस समय 120 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जोरदार तालियां होनी चाहिए ये बेहतरीन पारी के लिए। डीएस ग्रुप के अंकित ने उत्कृष्ट खेल खेला, अपनी टीम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और तालियों की गूंज के साथ जा रहे हैं मैदान से वापस।
हेलो, इस समय निर्धारित 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 128 रन यानी 129 रनों का लक्ष्य मिलेगा टीम पारक ज्वेलर्स को। 129 रनों का लक्ष्य। पारक अविश टेलीकॉम का टीम ओनर। हम नए ज़माने के लिए नए करियर सॉल्यूशंस ला रहे हैं, जैसे कि ग्राफिक एंड एनिमेशन, वीएफएक्स, फैशन, इंटीरियर और आईटी जैसे डायनामिक फील्ड्स में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे एजुकेशन एक इंसान का भविष्य सुधारता है, वैसे ही एक सही खेल एक समाज को नई पहचान देता है।
जीतेगा। देखते हैं ये जोश से कितना जोश आएगा उनके खिलाड़ियों में, लेकिन डीएस ग्रुप आज बेहतर खेल खेल रही है। क्रिकेट की जीत जरूर है, क्रिकेट की जीत सुनिश्चित है। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम पारख ज्वेलर्स। कैमरामैन जहां कहीं भी हो प्लीज, कैमरामैन इधर इधर स्टेज के पास, स्टेज स्टेज। हमारे बीच इस वक्त जुड़ चुकी है शिखा बरडिया जी, लेडीज विंग प्रेसिडेंट जीतो यूथ विंग की। और एक नेक पहल हमेशा रहती है जैन समाज की ओर से। फिलहाल ये डीएस ग्रुप को इन्होंने सपोर्ट करने का इरादा किया है। उनकी टीम बहुत बेहतरीन खेल रही है। कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं आप इस सामाजिक पहल को देखकर? सामाजिक टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा हाउ यू आर फीलिंग एट द मोमेंट, आपके इमोशन और समाज के लिए कितना बेहतर सौगात है? समाज के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छी सौगात है, और ये और बेहतर इसलिए क्योंकि मेरे देवर, मेरा बेटा दोनों खेल रहे हैं, हम ओनर्स हैं डीएस ग्रुप के, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड एंड इट्स वेरी। कम शब्दों में जानना चाहूंगा व्हाट डीएस ग्रुप इज ऑल अबाउट, व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्किंग सिनेरियो ऑफ डीएस ग्रुप? ओके, उन्होंने इस चीज को गुप्त रखा है, लेकिन उनका टीम का जो परफॉर्मेंस है वो सीक्रेट है कि वो लगन के साथ खेल रही है उनकी टीम। वी होप कि उनकी टीम अच्छा खेल खेले। पारक ज्वेलर्स के बहुत सारे सपोर्टर्स आए हैं, लेकिन फिलहाल डीएस ग्रुप से हमारे बीच शिखा बरडिया जी मौजूद हैं और उनके रहने से उनकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। महावीर इंडियंस, आखिरी कॉल आपकी टीम के लिए टॉस के लिए। अतिशीघ्र जो भी आ चुके हैं वो टॉस करा लीजिए, अदरवाइज अनंत्या ग्रीन्स को टॉस में विजयी घोषित कर दिया जाएगा। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम पारख ज्वेलर्स। 7 ओवर में 107 रनों की आवश्यकता।
बहुत रन्स लगाने हैं, लेकिन बहुत रन्स लगाने के लिए बल्लेबाज मौजूद हैं, बल्लेबाज के साथ साथ उनके समर्थक। बड़ा बैटल है, इस बड़े बैटल में एक टीम की जीत होने वाली है, दूसरी टीम एक कदम पीछे रहने वाली कहा जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर समर्थक मिला है इस वक्त किसी टीम को, सबसे ज्यादा समर्थन अगर मिला है तो वो है पारक ज्वेलर्स। 6 रॉयल स्टैंड यहाँ पे मौजूद है, लगभग 3 से 4 स्टैंड में पारक ज्वेलर्स के समर्थक नजर आ रहे हैं। घर से प्रण करके निकलते हैं कि जब भी टीम का मैच होगा, जीतने के लिए, जिताने के लिए हम आतुर रहेंगे, बेकरार रहेंगे। Such is the intensity of Parak Jewelers supporters. Hats off to everyone for coming in huge numbers. लेकिन आज अंकित पारक ने पारक ज्वेलर्स के इरादों पर पानी फेरा है। अभी भी बची हुई गेंदों पे ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है ये टास्क। एक और विकेट, एक और विकेट। अच्छी खासी यहां पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है। डीएस ग्रुप डोमिनेटिंग द प्रोसीडिंग एट द मोमेंट। पारक ज्वेलर्स के बल्लेबाज आ तो रहे हैं लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि आज पहली दफा इस टूर्नामेंट में उनकी टीम हल्का सा पिछड़ती हुई। एक और विकेट, डीएस ग्रुप को मिली एक और सफलता। अच्छा खासा खेल चला है, चक्रव्यूह रचा है पारक ज्वेलर्स के सामने। पहली बार ये टीम थोड़ा सा मुश्किल में नजर आ रही है। मुश्किलों से लड़ना इनका काम है, लेकिन क्या आज मुश्किल से लड़ते लड़ते ये एक कदम पीछे रह जाएंगे? सपोर्टर्स तो चाहते नहीं है कि उनकी टीम हारे, लेकिन अगर सामने वाली टीम ज़्यादा अच्छा खेल खेलेगी तो फिर कहीं ना कहीं सपोर्टर्स की भी हार हो जाएगी टीम के साथ साथ। इसीलिए यहाँ से रन्स बनाने पड़ेंगे बल्लेबाजों को। राजा भंडारी को राजा की तरह खेलना पड़ेगा और अतीक को अत्यधिक मात्रा में रन बनाने पड़ेंगे। ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। 38 गेंदों में 94 रनों की जरूरत। पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नजर डालेंगे, पारक ज्वेलर्स 3 मैच 3 जीत, सिटिंग प्रिटी मच टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। वसंत सारी दूसरे प्लेस पर, एविश शेड्यूकोम 4th प्लेस पर नजर आती हुई, और वही दूसरे पूल पर दादा ग्रुप की टीम 2 मैचेस 2 जीत, लोगस रोहित रियलिटी 2nd पोजीशन पर।
अभिषेक शुराना जी पहुंच चुके हैं, महावीर इंडियंस के कैप्टन। अगर आप आ गए हैं, खिलाड़ी आ गए हैं, तो टॉस करवा लीजिए, अन्यथा जो कमेटी का फैसला होगा वो आपको स्वीकारना होगा। चार ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर 38 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम डी अभिषेक पारक सुराना जी आ ज्वेलर्स। जाइए, दूसरे टीम के कैप्टन आ चुके हैं टॉस के लिए। अभिषेक सुराना जी, महावीर इंडियंस के कैप्टन प्रशांत बोहरा जी का आगमन हो चुका है। अभिषेक सुराना जी प्लीज टॉस के लिए आ जाइए। कैमरामैन तैयार रहेंगे, इस ओवर के बाद टॉस की भूमिका पूर्ण होनी है। और मेरू फैशन हमारे ड्रिंक्स पार्टनर, आप भी तैयार रहेंगे। जितने हमारे कैमरामैन है प्लीज स्टेज की ओर आ जाइए आप। पांच ओवर की समाप्ति के पश्चात 52 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर, यानी समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। और हमारे ड्रिंकिंग पार्टनर है मेरू फैशन और हमारे टाइम आउट पार्टनर है पहल इन्वेस्टमेंट। वेल इट इज टॉस टाइम। आज के दिन का जो चौथा मैच है ये खेला जाएगा महावीर इंडियंस के सामने होगी अनंत्या ग्रीन्स की टीम। फिलहाल हमारे बीच सीखा बरडिया जी मौजूद हैं। मैम आपसे निवेदन है कि आप सेंटर ऑफ द स्टेज ज्वाइन करेंगे। लेडीज विंग जीतो यूथ विंग की ये प्रेसिडेंट हैं और बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं यहाँ पे आके इस माहौल को देखकर। फिलहाल ये सिक्का इनके पास मैं सौंप रहा हूँ। महावीर इंडियंस और अनंत्या ग्रीन्स दोनों कैप्टन हमारे बीच मौजूद हैं। आप में से कौन कॉल करने वाला है?
JUCL मेघ गंगा, तो उसमें से कोई भी एक आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। JUCL आ चुका है, टॉस आपके पक्ष में गया है। फिलहाल कल का मुकाबला थोड़ा सा आपकी टीम को डिसअपॉइंटमेंट नजर आया होगा कि बहुत ज्यादा रन्स थे नहीं, लेकिन सामने वाली टीम ने अच्छा खेल खेला। आज आपके फैसले का इंतजार। विल बैट फर्स्ट। कल हम लोग ने पहले बॉलिंग चूज़ किया था, सामने वाली टीम को बहुत अच्छे कम स्कोर पे भी रोका, बट चेस करते समय थोड़ा सा पैनिक हो गया और इजीली जीतना था हमको वो मैच। बट ठीक है, क्रिकेट है, होता है, दिन की बात थी, कल दिन नहीं था हमारा। आज पूरी कोशिश करेंगे अच्छा स्कोर बनाएं और उसको फिर डिफेंड करें। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। दो करीबी मुकाबले आपकी टीम ने ज़रूर शिकस्त झेली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज आपकी टीम एक बड़ा खेल का प्रदर्शन करने वाली है। दो मैच में कहाँ चूक रह गई और उस चूक को आप कैसे रेक्टिफाई करना चाहेंगे आज के इस बड़े मैच में, अभिषेक सुराना जी? दोनों मैच हारे जरूर है हम लोग, लेकिन आई थिंक चूक सिर्फ लक फैक्टर की रह गई। हम लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। खेले हमारे सारे प्लेयर अच्छे, टीम अच्छी है। आज भी हम अच्छा खेल के जीतने की कोशिश करेंगे। और टॉस हार गए, बॉलिंग मिली, हम बॉलिंग ही लेना चाहते थे, तो आई थिंक विन विन फॉर बोथ कैप्टन्स। दोनों एनर्जेटिक कैप्टन हैं, दोनों ने इस टॉस की भूमिका में बेहतरीन योगदान दिया। आप दोनों इसी प्रकार अच्छा खेल खेलते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम द टॉस। महावीर इंडियंस ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। थैंक यू। एक छोटे से नन्हे बालक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप आपका नाम बताइए। 3 मैच जीत गए हैं। नाम बताइए, फिर मैच और जिताएंगे हम आपको। और कौन सी टीम से आपके पापा खेल रहे हैं? अतिक जैन बैटिंग कर रहे हैं। ओहो, पापा को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जहां जहां जा रहे हैं पारक ज्वेलर्स के समर्थक नजर आ रहे हैं। ये साजिश है, ये रणनीति है, या समर्थन करने की खूबी है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पारक ज्वेलर्स छाई हुई है इस टूर्नामेंट में। समर्थक मैदान के बाहर, खिलाड़ी मैदान के अंदर, लेकिन आज DS ग्रुप ने धावा बोला है, हमला बोला है इस टीम के ऊपर। पारक ज्वेलर्स की वापसी हो रही है धीरे धीरे। ये पारक ज्वेलर्स है, पार की निगाहें इनकी लगातार चलती है। इनके समर्थक खुश नजर आ रहे हैं। क्या इनके समर्थक आज फिर से इनकी टीम को मुकाबला जिता पाएंगे? DS ग्रुप डेफिनेटली दे आर प्लेइंग माइंड बॉगलिंग क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सर्टेन फेस अगर आपके पक्ष से दूर चला गया तो फिर ये मैच भी फिसल सकता है रेगिस्तान की रेत की तरह। जैसे जैसे रन्स पड़ेंगे उनके डगआउट में हलचल तेज होगी। विकेट्स गिरने से मायूसी और रन्स लगने से खुशी, ये अलग अलग पल देखने को मिलेगा उनके खेमे में।
और फिलहाल तो इनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई थी, कह रहे थे कि मेरे पिताजी 3 मैचेस जीत चुके हैं, और जैसे ही बेटे का यहाँ पर नाम आया, बल्लेबाज के बल्ले से रन्स आने लगे। एक पुत्र के पिताजी बैटिंग कर रहे हैं और एक पिता के पुत्र बैटिंग कर रहे हैं, यही फासला है, बस पिता और पुत्र का खेल है। पिता स्तंभ है, पुत्र आधार। पिता से बढ़कर कोई स्तंभ नहीं होता जीवन में, आप कितने भी कोशिश कर लीजिए। एक पिता जो बोझ उठाता है, वैसे ही नेक दिल पिता को हर इंसान पाना चाहता है, उनके करीब रहना चाहता है। सलाम है ऐसे तमाम पिताओं को। माता पिता 2 शब्द, लेकिन पूरा जीवन बसता है ये 2 शब्दों में। फुल टॉस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। तालियां कम पड़ गई है, तालियां जोर से बजाइए पारक ज्वेलर्स के समर्थक, अगर जिताना चाहते हैं तो तालियां होनी चाहिए। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात इस समय स्कोर है 72 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर टीम पारक ज्वेलर्स। शेष 24 गेंदों पर 57 रनों की आवश्यकता। देबू भाई, इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक ज्योतिष ने बताया था कि मेरू फैशन ही टीम को जिता सकता है, मेरू फैशन ही टीम को हरा सकता है। देखिए मुकाबला चल रहा था, जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हुआ, पहला ओवर आया, वो टीम पिछड़ रही थी और ओवर में लगे हैं कितने रन आप सभी जानते हैं। इस ओवर में आ चुके हैं 20 रन। यहीं से पासा पलटा है, लेकिन पासा पलटा जरूर है, लेकिन अभी किस्मत पलटने में काफी वक्त है। 24 गेंदों में 57 अभी भी बनाने हैं पारक ज्वेलर्स की टीम को। चौबीस गेंद 57 दौड़े। ये चिंता का माहौल, दोनों टीम डगआउट में विचार मंथन कर रही है। 45 मिनट का दायरा आप याद रखिए, ऐसा ना हो कि आपको आखिरी ओवर में कम रन बचाने हो और एक खिलाड़ी रिंग के अंदर आ जाएगा तो वहां परेशानियां और बढ़ जाएगी। ज्यादा वक्त लेंगे तो पनिशमेंट आपको मिल सकती है, इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा प्लेयर कमिंग इनसाइड द रिंग। और ये चीज अंकित पारक समझ चुके हैं कि मेरी बल्लेबाजी अच्छी चली है और मैंने टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और सभी बल्लेबाजों ने अच्छा खेल खेला है। लेकिन अगर एक पेनल्टी आपको मुकाबला हरा दे तो फिर डिसअपॉइंटमेंट यहां पर आप करेंगे। राजा भंडारी 17 गेंदों पे 20 रन, अतिक जैन 6 गेंदों पे 19 रन। ये अत्यधिक कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं आज। अब गेंदबाज को दिखाना पड़ेगा आक्रामक रवैया। एक चुटकी भर विश्वास आप दिखाएंगे तो आप मनोबल तोड़ जाएंगे बल्लेबाज का। डिवाइन आर्ट एंड से इस वक्त गेंदबाजी हो रही है। हवे में गेंद, हवे में गेंद, खिलाड़ी मौजूद, विकेट विकेट, सोलर सर्कल विकेट। एक बालक अपने पिता की बैटिंग देखने का प्रयास कर रहा है, सीखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन रन्स बनाने पड़ेंगे। विकेट गिरा है चौथा, मनोबल थोड़ा सा टूटा है, लेकिन दूसरी टीम का मनोबल बड़ा है, विश्वास जगा है। 22 गेंदों में 56 रनों की जरूरत।
कड़क शॉट, खिलाड़ी मौजूद, एक और विकेट। हर्षित वहां पे मौजूद थे, हर्षित ने हर्षो उल्लास वाला माहौल बना दिया है। देखते देखते अतीक की भी वापसी हो चुकी है, मामला गंभीर हो चुका है बॉस। इस मामले को अगर फिट करना है तो फिर रन्स बनाने पड़ेंगे। सपोर्टर्स इतने ज्यादा खुश हैं, लेकिन सपोर्टर्स को आपने फिलहाल थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। रन्स बना लीजिए, सपोर्टर्स आपका विश्वास फिर से बढ़ाएंगे। हर्षित ने बेहतरीन कैच लिया, प्रेशर सिचुएशन थी, बाउंड्री के बहुत करीब थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को काम रखा, अपने आप को कंपोज रखा। ये हर्षित है, हर्षित करना जानते हैं अपनी टीम को। गजब की गेंदबाजी, दिलीप की गेंदबाजी ने तो मानो तख्ता पलट दिया है। दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, 3 रन इन्होंने दिए हैं, 3 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। ये दिलीप है, यह दिलीप इस चमचमाती दूधिया रोशनी में प्रज्वलित कर रहा है अपने टीम के इरादों को। दिलीप बुरार डेफिनेटली बॉलिंग द स्पेल ऑफ द इवनिंग। शॉट कड़क है, लेकिन अलोंग द ग्राउंड खिलाड़ी मौजूद, सिंगल्स डबल से घड़ा नहीं भरेगा। अब समंदर, आप इस समंदर को आपको अगर पार करना है तो फिर आपको तैराकी के साथ साथ कहीं ना कहीं लक भी आपके पक्ष में जाना चाहिए। 19 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। सात ओवर का खेल पूरा, 75 रन बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर, 18 गेंदों में 54 रनों की जरूरत। हर ओवर में आपको 2 से 3 छक्के लगाने पड़ेंगे, तब जाके इस मुकाबले को आप जीत पाएंगे। जो टीम दिन का मुकाबला है, आप दोनों अपने अपने डगआउट के करीब पहुंचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि काफी कम वक्त बचा है। जैसे ये मुकाबला खत्म होगा, वैसे ही 2 मिनट के ब्रेक के बाद अगले मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी।
गजब का खेल चलता हुआ, तालियां बजनी चाहिए तब जाके वापसी हो पाएगी। 14 गेंदों पे 42 रनों की फिलहाल जरूरत है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। 6 गेंदों पर 14 रन बनाकर नीलेश बाफना ट्राइंग टू टेक हिज टीम टुवर्ड्स द विक्ट्री लाइन, विक्ट्री रोप। क्या एक और गगनचुंबी प्रहार आएगा? हर्षित दुग्गड़ थोड़े से महंगे गए हैं लेकिन एक बेहतरीन कैच लिया था ठीक है कुछ देर पहले बाउंड्री रोप पर। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, डायरेक्ट हिट वापसी। इसे कहते हैं फील्डिंग, इसे कहते हैं जबरदस्त आत्मविश्वास। कंटिन्यू को क्या सपोर्टर लोग के पास गया था, टॉस भी कराना था, फिर वो शिखा बराडिया जी आए हुए थे तो करते रह गए। अब ये मिलेंगे आपको बीएसएल में। अरे ये मेरे से भैया मिलेंगे, मेरा अच्छा खासा नाता है साजुल हुसैन जी से। भैया वो एंटरटेनिंग इंसान है, खुश करने वाले व्यक्ति हैं वो जीवन में। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 87 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 12 गेंदों पर 42 रनों की आवश्यकता टीम पारक ज्वेलर्स को। बारह गेंदों पर 42 रनों की आवश्यकता, 8 ओवर 87 रन 6 विकेट के नुकसान पर। यूट्यूब में रहता है, डायरेक्ट फैन कोड में आवाज जाती है, ऑन ग्राउंड कमेंट्री नहीं होती। दस गेंदों में 36 रनों की जरूरत। निशांत जैन निशान छोड़ते हुए अपने बल्लेबाजी से उनके समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं। लीगल डिलीवरी करार दी अंपायर ने। आपका एक कदम अगर इधर बढ़ेगा तो फिर बल्लेबाज होशियार हो जाइए, वाइड का दायरा भी बढ़ जाएगा एज पर द इंटरनेशनल रूल्स। ये टूर्नामेंट और आजकल के रूल्स रेगुलेशन ये कि अगर आप 1 फुट ऑफ साइड में जा रहे हैं तो 1 फुट का दायरा बढ़ जाएगा वाइड का, इसीलिए ये गेंद लीगल करार दी। तरुण यादव प्रोफेशनल क्रिकेटर, प्रोफेशनल अंपायर, छाप छोड़ रहे हैं अपनी अंपायरिंग से। कड़क मारने का प्रयास था, गेंदबाज गेंद के नीचे जमीनी धरातल पर पहुंचते पहुंचते देके जाएगी विकेट निशांत जैन का।
आज हल्का सा पीछे रह गई है डीएस ग्रुप की टीम की बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी की बदौलत पारक ज्वेलर्स की टीम। अच्छी खासी यहाँ पर वापसी, कहना तो यहाँ पर गलत होगा, अच्छा खासा डोमिनेंस दिखाया है डीएस ग्रुप की टीम ने डोमिनेट कर दिया है फिलहाल पारक ज्वेलर्स। पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप में नजर आ रही है पारक ज्वेलर्स, लेकिन आज की इस जीत से डीएस ग्रुप थोड़ा सा इंपैक्ट डालेगी पॉइंट्स टेबल में। डीएस ग्रुप, इन्होंने पहला मुकाबला अनफॉर्चुनेटली शिकस्त तो उन्होंने झेली थी, लेकिन आज ये जीत के बहुत करीब पहुंच चुकी है इनकी टीम। 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने पड़ेंगे तब जाके ये ऐतिहासिक चमत्कारिक जीत आप घर लेकर जा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी आ जाए उतने आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। जितने कम रनों से आप मुकाबला हारेंगे उतना आपका नेट रन रेट कम हैम्पर होगा, कम डिस्ट्रॉय होगा। डीएस ग्रुप लेडी विंग प्रेसिडेंट सीका बरडिया जी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियंस, आज उनका आगमन हुआ था और उनका कहना था कि वो उनके परिवार के कुछ लोग खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और उनके आने से टीम जीत के बहुत करीब पहुंच चुकी है।
इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे अंकित पारक। तुरंत वो मंच की ओर जाएंगे। अंकित पारक, आप सेलिब्रेशन बाद में करेंगे, पहले आप मंच की ओर जाएंगे अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। मैन ऑफ द मैच अंकित पारक। अंकित पारक जी प्लीज अतिशीघ्र आ जाइए अपना पुरस्कार लेने के लिए। थोड़ा सा वॉल्यूम फिलहाल 2 मिनट के लिए हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। JCL परिवार जैन थोड़ा समाज सा के वॉल्यूम लिए बढ़ाएंगे, एक सिर्फ थोड़ा सा। शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ के प्लेयर एक इवेंट में, एक ग्राउंड में, एक जगह एकत्रित होंगे। दुर्ग में होने जा रहा है JUCL सीजन 1। कैमरामैन जहां कहीं भी हो, कैमरामैन से निवेदन है प्लीज